कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा पहला पॉइंट है एटम। व्हाट इज़ एटम? तो एटम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इट मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस। द साइज ऑफ एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम क्या है? स्मॉल एलिमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का। जो साइज होता है ना किसी भी एटम का, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रहता है बच्चों। अब एटम कितने ज़्यादा बड़े हो सकते हैं? हाउ बिग आर द एटम्स? तो आपको बस एक ही बात अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। 1 नैनोमीटर की रेंज के होते हैं। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटम के रेडियस की बात करें, 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर में होते हैं 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक आपको दिया गया है, एक टेबल आपको दिया गया है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। रेडियस दी गई है बहुत सारे एटम की, जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन है तो 10⁻⁻10, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है 10⁻⁹, मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन है 10⁻8, ग्रेन ऑफ सैंड है 10⁻4, आंट है 10⁻2 और वाटरमेलन है 10⁻1। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं आपको, जैसे कि आपको कुछ बता दें, कुछ एटम होते हैं। आप इससे बात करें सिंबल ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के सिंबल है। हाइड्रोजन का ये है, कार्बन का ये रहा, ऑक्सीजन का ये रहा। ये टेबल भी आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का डेफिनेशन आपको कहाँ से नोट करना है? तो एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो 1/12वां हिस्सा होगा ना, वही आपका एटॉमिक मास होगा। आप ऐसे समझ लीजिए बच्चों, ये भी आपको लर्न करना है और अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें आपको ये नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों, अब आपको बताते हैं मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ये डेफिनेशंस आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है। मॉलिक्यूल क्या होता है? ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मॉलिक्यूल को डिफाइन करा जा सकता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल की तरह, ठीक है, जिसमें उस सिस्टम की सारी प्रॉपर्टी होती है, उसे हम बोलते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। अगर सेम टाइप के एटम मिलते हैं और वो किसी नए सिस्टम की फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसे आप एलिमेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। यानी कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल में, वो क्या कहलाती है? उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। क्या होता है बच्चों? H2। तो हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है? 2 से। हाइड्रोजन H और H से मिलकर बना हुआ है, तो इट एटोमिसिटी इज 2। इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H। और रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा? H से रिप्रेजेंट करा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको बात बताते हैं आगे। जो अब आपका नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म आपकी है बच्चों, आपको बता दें 2 प्रकार के चार्ज होते हैं हमारे किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए। एक तो होता है हमारा निगेटिव और एक होता है हमारा पॉजिटिव। उसे करने के लिए सबसे पहले आपको ये 2 टेबल, एक तो ये 3 टेबल जो आपको दी गई है बच्चों, ये तीनों टेबल आपको लर्न करनी है, तभी आप कर पाओगे, तभी आप फार्मूलों की फॉर्मेशन कर पाओगे। ये टेबल आपको लर्न करनी है। जैसे क्लोराइड है Cl निगेटिव, ब्रोमाइड Br निगेटिव, आयोडीन I निगेटिव, फ्लोराइड F निगेटिव, नाइट्रेट NO3 निगेटिव, नाइट्राइट NO2 निगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH निगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 निगेटिव, हाइड्राइड H निगेटिव। अब बाईवैलेंट जिसकी, ये तो सारे थे जिनकी वैलेंसी क्या थी? सिंगल निगेटिव थी। अब है बाईवैलेंट जिनकी वैलेंसी 2 निगेटिव है। सल्फाइड S2 निगेटिव, कार्बोनेट CO3 निगेटिव, सल्फेट SO4 बाई निगेटिव, सल्फाइट SO3 बाई निगेटिव, ऑक्साइड O2 बाई निगेटिव, क्रोमेट CrO4 2 निगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 निगेटिव, ऑक्सलेट C2O4 2 निगेटिव। और ट्राईवैलेंट जिनकी वैलेंसी 3 है, नाइट्रेट N3 निगेटिव, फॉस्फाइड P3 निगेटिव, PO4 3 निगेटिव। ठीक है, ये ट्राईवैलेंट। ये तो टर्म हुई हमारी बच्चों नेगेटिव की। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव के। ये भी आपको अपनी फेयर कॉपी में बच्चों नोट डाउन करना है। हाइड्रोजन H पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, कॉपर Cu पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, और आपका गोल्ड Au पॉजिटिव, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, कैल्शियम। ये सारे के सारे आपने याद करने हैं बच्चों और फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, तभी आप फॉर्मूले की फॉर्मेशन कर पाओगे। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कुछ फॉर्मूले की फॉर्मेशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चे। ध्यान दीजिए, अगर हम आपको बता दें
कि सपोज़ आपको क्या करना है, क्रॉस क्राइसिस मेथड से आपको सिखाते हैं। जैसे आपके पास में लिखा हुआ है Mg और आपके पास में लिखा हुआ है O, तो आपको Mg को और O को जोड़ना है, Mg को और O को जोड़ना है। अगर आप पिछली टेबल को खोल कर देखें तो Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव हैं और O के ऊपर भी 2 नेगेटिव हैं, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे बच्चों, न्यूट्रल बन जाएंगे। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा MgO, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, फॉर्मूला बन जाएगा आपका MgO। ये रहा आपका फॉर्मूला। ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा टर्म आपको दी गई है करने की जरूरत नहीं, सीधा Mg 2 पॉजिटिव O 2 नेगेटिव, तो बन जाएगा MgO। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी जैसे कि आपके पास में हमें एक और फॉर्मूले की फॉर्मेशन करनी है। जैसा आपके पास में क्वेश्चन है आपके पास में, हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आपको कैल्शियम का सिंबल पता होना चाहिए। कैल्शियम का सिंबल होता है लेफ्ट साइड में बच्चे Ca और राइट साइड में है कार्बोनेट। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, फॉर्मूला होता है कार्बोनेट का CO3। अब जब आप वो टेबल लर्न कर चुके हैं बच्चों, तो Ca के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा 2 पॉजिटिव, तो Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव लगाए, CO3 के ऊपर होते हैं 2 निगेटिव, तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव को क्या कर देते हैं बच्चे, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, CaCO3। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। अभी नेक्स्ट चलिए आप, जैसे कि आपको बताना है सोडियम क्लोराइड बनाना है। सोडियम का फॉर्मूला Na, वो पॉजिटिव है, Cl का फॉर्मूला 1 निगेटिव है, Na के ऊपर 1 पॉजिटिव, Cl के ऊपर 1 निगेटिव, तो 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, क्या बन जाएगा NaCl। पोटेशियम ब्रोमाइड बनाना है, पोटेशियम का फॉर्मूला K है, 1 पॉजिटिव है, ब्रोमाइड का फॉर्मूला Br है, उसका 1 निगेटिव है, तो K 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो बन जाएगा KBr। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम का के ऊपर कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, O के ऊपर कितना निगेटिव, 2 निगेटिव, तो फॉर्मूला बन जाएगा CaO, सिंपल CaO। ठीक है बच्चों, और बाकी जो आपके कुछ और फॉर्मूले हैं उनकी फॉर्मेशन हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।